हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर दरभंगा। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि साधारण जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे बनाए जाते हैं। सिंपल आसान तरीका में आप लोग को हम बताएंगे। हमें आशा है कि आप लोग मेरे वीडियो देखने के बाद जोड़, घटाव, गुणा, भाग को सरल रूप से आप साबित कर सकते हैं और आसान तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। तो समय को बिना देर किए हुए आप लोग को हम बारी-बारी करके एक-एक को सॉल्व करके दिखलाते हैं। आप लोग शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो में बने रहें। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं कि एक सिंपल जोड़ है। इस जोड़ को कैसे बनाया जाए, ठीक है? ये आप लोग देखते रहिए। ये आप लोग देख रहे हैं कि 6 और 5 है। आप लोग जानते हो कि 6 और 5 को हम यदि जोड़ेंगे तो 6 5 11 होता है। तो 11 का क्या होगा? 1। जब ही 9 से ऊपर का संख्या होगा उसका हासिल लगना चालू हो जाता है। तो 6 और 5 11, 11 का 1। फिर आगे बढ़िए और हासिल यहाँ पे हो गया 1, 5 6 11 और हासिल 1 है तो 12 का 2, हासिल फिर 1, 2 और 4 6 और हासिल 1 है यहाँ पे 7। तो दोस्त हम आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि ये 10 से कम जो संख्या रहेगा उनका कोई हासिल नहीं रहेगा। तो 2 4 6 और 1 हासिल था, यहाँ पे 7 हुआ, ठीक है? लेकिन इनका कोई हासिल नहीं है। 3 और 9 12, यहाँ पे कोई हासिल नहीं है तो जितना भी आएगा उसको जोड़कर हम लिख देंगे। 3 9 12। ये सिंपल तरीका में मेरा ये जोड़ बन के तैयार हो गया है। 6 5 11 का 1, 5 6 11 और हासिल 1 था तो 12 का 2, फिर हासिल 1, 2 4 6 और 1 7 हासिल लगा के फिर 3 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 12। अब देखिए ये सिंपल सा क्या है? घटाव है। ये 5 में से 6 नहीं घटेगा। यदि आपके पास 5 रुपया रहेगा, यदि हम बोलेंगे कि आप मुझे 6 रुपया दीजिए तो आप क्या कीजिएगा? तो आप क्या कीजिएगा? यदि आपको देने का मन है देना पड़ेगा, समझिएगा मेरा ये अपना आदमी है, तो ये क्या कीजिएगा? 5 में से 6 नहीं घटेगा यदि, तो क्या करेंगे आप? यदि 5 रुपया आपके पास है, हम 6 रुपया मांगेंगे तो आप बगल वाला से फिर पैंचा लीजिएगा। तो पैंचा ये 2 से आप 1 लिए तो अब यहाँ पे क्या हो गया? 15 हो गया। अब 15 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। फिर आप आगे देखिए, ये 2 है लेकिन इनसे तो आप 1 ले लिए हैं। ये 1 है, 1 में से फिर 4 घट रहा है, 4 नहीं घटेगा, फिर ये 3 में से 1 लेगा। तो ये क्या दहाई में बदल जाता है पैसा लेने के बाद। तो ये 1 है और 1 इससे ले लिए तो 11, 11 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 7। ये आप देख रहे हैं 3, लेकिन इसमें से 1 ले लिए हैं। ये 2 है, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो ये 8 में से 1 लेंगे, तो ये 12 में से 3 घटेगा तो 9। फिर ये 8 दिख रहा है लेकिन ये परंतु है कितना? 7 है। क्या है कि 1 इनमें से हम ले लिए हैं। 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 5। सिंपल तरीका में आप देखिए मेरा घटाव बन के तैयार हो गया है। 5 में से 6 नहीं घटता, तो इसमें से 1 पैंचा लिए, 15 में से 6 घटा तो 9 बचा। फिर ये 2 है लेकिन इसमें से 1 ले लिए हैं, तो इसमें से 1 में से 4 नहीं घटेगा तो इससे हम 1 लिए 3 में से, तो ये 11 हो गया। 11 में से 4 घटेगा तो 7 बचेगा। और ये कितना है? 3 है, लेकिन इसमें से 1 हम ले लिए हैं, ये 2 है, तो इसमें से फिर हम 1 लिए तो ये 12 हो गया। 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा, ठीक है? ऊपर में अभी 8 दिख रहा है लेकिन इसमें से हम 1 ले लिए हैं, ये 7 है। 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब आप लोग आगे देखिए, आप देख रहे हैं ये क्या है? गुणा है। 2 अंक का गुणा है। 1 में को यदि 6 से आप मतलब गुणा कीजिएगा तो कितना होगा? 6 होगा। जैसे आप लोग देखिए, एक कान को 6 बार पढ़िए तो कितना होता है? 6 होता है। यहाँ पे हम क्या लिख दिए? 6। यदि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर कितना आता है? 0 आता है। 0 को 6 से हम गुणा करेंगे कितना आएगा? 0। अब आप लोग देख रहे हैं आगे, 2 कान को 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 12। 12 का 2 हासिल 1। तो 3 को 6 से गुणा करेंगे या 3 कान को 6 बार पढ़ेंगे तो 18 आता है। 18 में और हासिल 1 है तो 19 का 9 हासिल 1।
फिर 4 को हम 6 से गुना करते हैं, यानी 4 का अंक को हम 6 बार पढ़ेंगे तो 24 आता है। और हासिल 1 है तो 24 एक कितना हो जाएगा 25। ठीक है। अब फिर देखिए एक अंक का हम बना दिया, अब दूसरा अंक का हम बनाने चालू करते हैं। तो एक अंक बना लिए तो एक अंक को क्या यहाँ पे हम छोड़ देंगे। ठीक है। अब एक अंक छोड़ने के बाद आगे से हम बनाना चालू करेंगे। एक को फिर 4 से, यानी एक का अंक को अब 4 बार पढ़िएगा तो 4 आएगा। ठीक है। फिर 0 को 4 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 0। क्या कि हम पहले ही आप लोग को बता दिए हैं कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर कितना आता है 0 आता है। फिर 2 का अंक को 4 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है। फिर 3 को 4 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा 3 चौक 12 का 2 हासिल 1। फिर 4 को 4 बार पढ़िएगा तो 4 चौक 16 और हासिल 1 है तो कितना आ गया 17। अब हम ये गुना को रूल को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे। 6 को अक्रॉस को जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। 0 को और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 ही होगा। ठीक है। फिर 2 को और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। 9 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 17। 17 का 7 हासिल 1। 5 2 7 और हासिल 1 है तो 8। 2 और 7 9 आई 1 का 1 ही हो जाएगा। अब देखिए मेरा गुना बन के क्या हो गया तैयार हो गया है। ठीक है। फिर अब आप लोग को बतलाए थे कि भागा भी सीख लाएंगे, तो भागा के पास आइए। ये आप देख रहे हैं कि 7 से हमें भागा देना है कितना में 8 9 6 और 5 में। यानी कि भागा बनाते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि जिस खात से ये है, जो जिस पहाड़ा से है, जिस अंक से है, वो हमें याद रहना चाहिए। ठीक है। तो शतकन में आप ये देखिए कि मतलब ये 7 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है। भागा तभी लगेगा जब इससे बड़ा अंक रहेगा, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे हम एक अगला अंक का मदद लेंगे। ठीक है। तो ये देखिए 7 और 8 तो आप जानते ही होइएगा कि 7 छोटा है और 8 बड़ा है। ये देखिए कि शतकन में 8 है, तो शतकन में यदि 8 नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि शतकन में 8 से कम क्या है। तो शतकन में 7 8 से कम क्या है तो 7 ही है। तो 7 कै बार पढ़े तो आया तो 1 बार, तो यहाँ पर हम 1 दे देंगे। अब 8 में से 7 को घटाइएगा तो कितना होगा 1 होगा। ठीक है। अब अगला अंक हम लेंगे, अगला अंक कितना है 9 है। अब ये शतकन में देखेंगे 19 है या नहीं है। 19 नहीं है तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 19 से कम क्या है। तो शतकन को 2 बार पढ़ते हैं तो 14 आता है, 3 बार पढ़ते हैं तो 21 आता है। तो 2 बार हम लगाएंगे, 7 दूना 14। अब 9 में से 4 घटेगा तो बचेगा 5, 1 में से 1 घटेगा तो क्रॉस यानी 0। ठीक है। अब अगला अंक क्या है 6। हम देखेंगे शतकन में 56 है, तो शतकन में देखिए पढ़िए शतकन 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 7 पंचे 35 7 छक 42 7 7 49 और 7 8 56। तो यहाँ पे हम 8 दे देंगे। अब देखिए 6 में से 6 घटेगा तो कुछ नहीं, 5 में से 5 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब मेरा अगला अंक क्या रह गया 5, तो ये 5 ही दे देंगे। तो यहाँ पे हम क्या बैठा देंगे एक 0। तो अब आप ये देख लीजिए कि बन गया है, लेकिन हमको ये खुद सेटिस्फाइड करना है कि मेरा ये भागा सही है या गलत है। तो हम इसको कैसे जांचेंगे, तो जितना भी भागा देने पे मेरा भागफल आया है उसमें हम क्या करेंगे, जितना से हम भागा दिए थे 8965 में, उतना से हम जिससे भागा दिए थे जिस अंक से, उस अंक से क्या जितना भागफल हमको आया है उसमें हम क्या करेंगे गुना करेंगे। देखिए 0 को जब आप गुना कीजिएगा 7 से तो कितना आएगा 0 आएगा। फिर 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19 का 9 हासिल 1, 7 एकम 7 और हासिल 1 है तो 8। अब आप देखिए 8 9 6 0 है। फिर बोलिएगा सर मतलब यहाँ पे 8 9 6 0 है लेकिन वहाँ पे तो 8 9 6 5 है। अब आप ये देखिए ना कि नीचे में मेरा शेषफल कितना है, तो मेरा शेषफल 5 है। तो 0 और 5 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 5, फिर 6 9 8। तो आप लोग देख लिए कि हम बोले थे कि भागा को खुद से सेटिस्फाइड करके
आप लोग को बताएंगे। तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल साइंस स्टडी सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाले समय में कक्षा नर्सरी से लेकर 10 तक का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हर विषय फ्री में पढ़ाया जाएगा और हर टॉपिक का बहुत सरलतम तरीका में बताया जाएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को साइंस स्टडी सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मैं आपका अनिल कुमार यादव।